तो दोस्तों, आज की स्टोरी में हम देखते हैं कि एक मणिपुर की माँ अपनी बच्ची को बचा पाती है या नहीं। हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल नॉन स्टॉप लव स्टोरीज इन हिंदी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं ऋतु आप सभी के लिए एक और नई स्टोरी के साथ। दोस्तों, स्टोरी स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल नॉन स्टॉप लव स्टोरीज इन हिंदी को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। इससे एक बार फिर से हमें हिम्मत मिलती है आप सभी के लिए एक और प्यारी सी स्टोरी लाने की। तो दोस्तों, आप सभी हेडफोन्स लगा लें और इस स्टोरी का मज़ा आराम से लें। मेरा दावा है कि ये स्टोरी आपके दिल को छू लेगी। तो दोस्तों, मैंने सुना है कि इंसान जैसा सोचता है उसके साथ वैसा ही होता है। इसलिए इस चैनल पर हम आप सभी के लिए लव स्टोरीज लेकर आते हैं। जिन लोगों ने हमें अपनी लव स्टोरीज भेजी हैं उन सभी का पूरे दिल से थैंक्स करते हैं, और जो लोग हमें अपनी लव स्टोरीज भेज रहे हैं उन सभी का इस चैनल पे स्वागत है। आज की स्टोरी का नाम है मणिपुर की माँ। तो दोस्तों, आप स्टोरी का मज़ा लो। मेरा नाम कबीर है। मैं तलाकशुदा हूँ। मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था और उसे पर उसे कोई और मिल गया। मैं ज़िंदगी से सच बताऊँ हार गया। फिर भी उसको भुलाने के लिए मैंने अपनी नौकरी जहाँ पर करता था वहाँ पर मैंने अपनी ट्रांसफ़र की जो अर्ज़ी होती मैंने वो लगा दी, एप्लीकेशन। तो वहाँ पर जो उन्होंने मेरी एप्लीकेशन रिक्वेस्ट जो थी उन लोगों ने मेरी मान ली, क्योंकि मैं जहाँ नौकरी करता था मैं एक पत्रकार हूँ और एक चैनल के लिए काम करता हूँ। तो उन लोगों ने मेरी अर्ज़ी, जो मेरी एप्लीकेशन थी रिक्वेस्ट, वो उन्होंने कबूल कर ली। उन्होंने मणिपुर के लिए उन्होंने मुझे कहा कि आप वहाँ जाओ और रिपोर्टिंग करो। मैं अकेला ही था। मैंने माइंड नहीं किया क्योंकि पहले भी मैं अकेला ही काम करता आया हूँ। मैंने कहा इस बार भी मैं संभाल लूँगा। मैं अपनी मैंने बुकिंग कराई बाय ट्रेन और मैं चल पड़ा। तो वहाँ पर डायरेक्टली तो वहाँ नहीं जाते, तो उस जहाँ पर मैंने जाना था उसके थोड़ा दूर था रेलवे स्टेशन, दूसरे गांव में। उसने मुझे वहाँ रोका। वहाँ से फिर मैं बस लेके मणिपुर का एक गांव में मुझे जाना था। तो मणिपुर का जो एंट्री होता है वो परमिट से लगता है, आधार कार्ड से। मैंने अपना आधार कार्ड दिखाया तो उधर की आर्मी ने मुझको 15 दिन का स्टे दे दिया कि आप 15 दिन तक यहाँ रह सकते हो। वैसे तो मैं पत्रकार था, फिर भी उन्होंने कहा कि जब आपको रिन्यू करवाना होगा तो आप दोबारा यहाँ आए, हम दोबारा आपको 15 दिन दे देंगे। मैंने उनको बड़ा थैंक यू बोला क्योंकि लैंग्वेज हमारी एक ही थी, लेकिन ऐसा नहीं कि लैंग्वेज थोड़ी सी फ़र्क है। उनकी लैंग्वेज और हमारी लैंग्वेज में भाषा में थोड़ा सा फ़र्क है। कोई बात नहीं, मैं पहुंच गया। फिर जहाँ पर बहुत ज़्यादा झगड़ा था ना, इस टाइम दंगा हो रहा था, मुझे वहाँ उस इलाके में जाना था। मैं बड़ी मुश्किल से उस इलाके में पहुंचा क्योंकि सड़कें बड़ी ख़राब थी। तो इतना ट्रैफिक भी नहीं था वहाँ पर। यातायात के जो साधन कह लो, किसी किसी के पास मोटरसाइकिल होता था। तो मैं फिर कोई बात नहीं, एक से मैंने लिया लिफ्ट। उसने कहा कहाँ जाना है? मैंने कहा यार मुझे इस गांव में जाना है, अगर हो सके तो मुझे एक होटल में ठहरा दे। उसने कहा इतना हाई फाई होटल तो होगा नहीं जैसे आप लोग मांगते हो, लेकिन आपको रहने की जगह मिल जाएगी और वहाँ पर वो लोग आपको खाना भी दे देंगे। मैंने कहा हाँ, बस मुझको इतना ही चाहिए, बस मैं रिपोर्टिंग के लिए आया हूँ, मैंने बता दिया। तो प्रेस रिपोर्टर्स की वहाँ पर बड़ी इज्जत करते हैं। मैं चला गया। फिर जैसे उसने मेरे को गाइड किया, मेरे को पीछे बिठा के काफ़ी मैं तो नज़ारा इधर उधर का देख रहा था। इतनी हरियाली, इतना खूबसूरत, पेड़ ही पेड़ थे, बाप रे। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा वो जगह। बादल भी थे, बहुत ही अच्छा मौसम था वहाँ का उस समय जब मैं वहाँ उसके पीछे बैठा हुआ था। फिर वो गांव आया, मुझे उसने बताया कि वो गांव आ गया है जहाँ पर आपने स्टे करना है। मैंने कहा हाँ यार, मुझको अब थोड़ा सा ना मुझे बता कि मैं यहाँ पर कहाँ किसके पास जाऊँ। वो कहता मैं आपको ले चलता हूँ। उसने मुझे रोका नहीं, खड़ा भी नहीं होने दिया, बस वो गाड़ी चला रहा था अपनी मोटरसाइकिल। तो उसने मुझे एक जगह पे रोका। अच्छा वरांडा सा था बाहर की साइड में, और ऐसा था कि जो नॉर्मल था। जगह काफ़ी बड़ी थी, पर जैसे हमारे यहाँ पर लाइटें लूटें लगी रहती है ना, हाई फाई सा बना देते हैं, वैसे नहीं था वहाँ पर। जगह बड़ी सिंपल सी थी। वरांडा था, अंदर सीधा ही रूम थे। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा। फिर उसने मुझे वहाँ पर किसी को नॉक करके बुलाया, तो वो आदमी आया। उसने मुझे अपनी लैंग्वेज थोड़ी सी डार्क यूज़ करी उसने। तो बताया कि ये प्रेस रिपोर्टर हैं। तो जैसे उसने बताया कि ये पत्रकार हैं, तो उसने एकदम मुझे नमस्ते बोला। मैंने भी एकदम नमस्ते बोला उसको।
मुझे पता चल गया था मुझे ये रूम दे देगा आराम से। बस फिर मुझको रूम मिल गया वहाँ पर, मैं बड़ा खुश, मतलब मैं इसी बात से खुश था कि यार मुझे कहीं रहने को जगह मिल गई वहाँ पर। नेचुरल बात है, किसी अननोन जगह जाओ विदाउट बुकिंग, तो ऐसा थोड़ा सा सिचुएशन जो होता है फेस करना पड़ता है। बस फिर मैं रूम में चला गया, मैंने रूम देखा, मेरे हाथ में तो सारा अपना मेरा छोटा सा सामान था, जो थोड़ा बहुत था, कपड़े वगैरह, नहाने और मतलब कपड़े धोने का वो साबुन था, और मेरे पास जो मेन चीज़ थी वो मेरा मोबाइल और मेरे मोबाइल का स्टैंड था, क्योंकि मैं मतलब स्टैंड रख के रिपोर्टिंग तो कर सकता हूँ, मैं इस तरीके से मैं सब कुछ आया था करके और तैयारी करके, और मेरे पास बस एक माइक था जो कॉलर पे लगता है। बस फिर मैंने अपना मतलब सारा डायरी वगैरह निकाल लिया, मैंने अपना सामान जो था वो एक टेबल पे रख दिया निकाल के। फिर मैंने चाय का ऑर्डर किया, क्योंकि मुझे चाय पीने की बड़ी आदत थी, चाय मैं पीता था ना, तभी मैं आगे सोच सकता था कि अब मैं आगे क्या करूं। थकावट भी थी थोड़ी सी, तो बस फिर मैंने अपना सामान रखा, मैं लेट गया। वो इतने में चाय आ गई थोड़ी देर में, मैंने रूम खुला ही छोड़ा हुआ था, मैंने कहा आजा यार अंदर आजा। वो अंदर आया, उसने चाय दी, उसने कहा जो चीज़ चाहिए होगी ना बस आप बता देना। उसने अपना मोबाइल नंबर मुझको दे दिया। मैंने कहा ये सबसे बेस्ट है, मैं जाऊँ इतनी दूर जाके काउंटर, मतलब दूर इन द सेंस हम शहर के लोग तो उठना भी पसंद नहीं करते ना बिस्तर से तो इसीलिए मेरे को अच्छा लगा उसने मुझे मोबाइल दे दिया। तो फिर मैं चाय पीता पीता मैंने देखा मेरे कमरे में विंडोज़ थी, एक नहीं थी 4-5 विंडोज़ थी, तो वो बाहर की साइड खुलती थी। अरे यार मैंने कहा कितना अच्छा है, एक तो ग्राउंड फ्लोर में ही कमरा मेरे को मिला हुआ है, बड़ा सा रूम था मेरा, और इतना अच्छा मुझे विंडोज़ वगैरह है। मैंने चाय पीते पीते मैंने एक विंडो खोली और बाहर की हवा अंदर एंटर हुई, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मैंने वो विंडो खुली रहने दी। तो बस मैंने चाय पी के थोड़ा सा बाहर का नज़ारा लेता रहा, उधर ही घूमता रहा। फिर मेरा मन हुआ, मैंने कहा चल यार चल के थोड़ा मतलब छत पे चल जाता हूँ। तो मैं बस अपना कैमरा जो मतलब मेरा मोबाइल था वो मैंने साथ लिया, और अपना मोबाइल स्टैंड जो था वो भी साथ लिया, डायरी और पेन भी ले लिया जैसे मेरी आदत थी। बस मैं छत पे जा गया और मैंने लिख लिया, मतलब अपनी डायरी पे अपनी डेट लिख दी, मेंशन कर दी, टाइम मेंशन कर दिया, और उस समय का जो मतलब माहौल था मैंने सोचा एक वीडियो शूट कर लूँ। मैंने डायरेक्टली मतलब अपने चैनल से कांटेक्ट किया वीडियो पे, वीडियो कॉलिंग। मैंने उनको बताया, मैंने कहा आप देख रहे हो यहाँ का माहौल कितना शांत है इस समय, कितना शानदार है यार। मैं मतलब अपनी रिपोर्टिंग में मैंने कहा ये बात बोली, मैंने कहा देखिए आप देख सकते हैं कि ये यहाँ का माहौल कितना शांत है, आप सोच भी नहीं सकते कि यहाँ पर अभी दंगे ही आएंगे या कुछ हो सकता है ऐसा। मैंने कहा मुझे तो नहीं लगता ऐसा हो सकता है, फिर भी मैंने उनको बताया कि मैं अपने चैनल की तरफ से यहाँ पर आया हूँ, ऐसे ऐसे मैं स्टे कर रहा हूँ, मतलब मैंने अपनी सारी डिटेल्स दे दी। मेरे चैनल वाले बड़े खुश हुए कि हाँ ये पहुँच गया, उनको मतलब पता चल गया मैं ठीक ठाक वहाँ पर पहुँच गया हूँ। फिर उन्होंने मुझे कहा कि हाँ मतलब कोई अगर बात हो जाए तो वीडियो कॉल पर एकदम आ जाना। मैंने कहा हाँ। फिर मतलब अब मेरे को एक जगह से मिल गई थी कि हाँ मैं छत से भी मतलब आराम से रिपोर्टिंग कर सकता हूँ, तो खुश था मैं। फिर मैं मतलब काफ़ी देर तक मैं ऊपर ही टहलता रहा, फिर मैं अपने रूम में चला गया। अब रूम में क्या गया मैं, मुझे थोड़ी नींद आ गई, सो गया मैं। जब तक मैं उठा था शाम के 6 बज रहे थे। मैंने उठ के देखा, ठंड सी मुझे लग रही थी, तो मैंने देखा कि खिड़की तो खुली थी। अरे मैंने कहा मैंने खिड़की भी बंद नहीं की, फिर भी मैंने कहा यहाँ किस बात का खतरा है, अभी तो कुछ भी नहीं, अभी तो माहौल शांत है। ये सब सोच के मैंने थोड़ी विंडो जो थी मैंने अपने हाथ से ही थोड़ी बहुत ही बंद करी, हल्की सी खुली रही, क्योंकि मुझे बाहर की हवा अंदर आती बेहद अच्छी लग रही थी, ठंडी ठंडी हवा, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। ये सब शहरों में कहाँ इतना मतलब ताज़गी वाला मौसम और इतनी ग्रीनरी, इतनी हरियाली, मैं माहौल मुझे बेहद अच्छा लगा था। थोड़ा दिल को भी सुकून था। मुझे मेरी जो वाइफ़ जा चुकी थी, तलाकशुदा मेरी वाइफ़ थी, उसकी भी मुझे कम याद आ रही थी। सच बताऊँ मैं उसके बिना जीता ही नहीं था, लेकिन मैंने अपने आप को बिज़ी रखने के लिए कि मैं उसको भूल जाऊं, मैंने अपनी ट्रांसफ़र करवाई। तो मेरे को अच्छा लगा कि हाँ मैं कहीं बाहर हूँ, अब मैं ना उस शहर में हूँ, ना उस जगह पे हूँ, ना मुझे उसकी याद आए। बस ये सोचता सोचता मैं उठा, थोड़ा बैठा, मतलब सब मैं मतलब अपने रूम में ही था, सब ये सब कर ही रहा था, कभी उठ रहा था कभी बैठ रहा था। फिर मैंने अपने आप को फ्रेश करवाने के लिए, मतलब मेरा मूड सा सही हो जाए, सिर दर्द हल्का हल्का हो रहा था मुझे, मैंने एक और कप चाय मंगवाई। तो उनको पता चल गया कि ये चाय का एडिक्शन है इसको, तो उस लड़के ने मतलब मुझे कहा कि अब दोबारा मुझे फ़ोन कर देना। मैंने कहा कोई बात नहीं।
फिर वो कहता है आपको जब जब चाय चाहिए होगी ना आप मुझे तब तक कॉल कर देना। मैंने कहा ठीक है। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा आप नॉन वेज खाते हो? वो कहता कहता यहाँ पर सब चलता है, आप कुछ ऑर्डर तो करो। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने कहा रात का खाना कब तक मिल जाएगा? वो कहता आप 7 बजे बोलोगे 7 बजे मिल जाएगा, आप 8 बजे बोलोगे 8 बजे मिल जाएगा, पर कहता हमें पता है आप शहर के लोग हो, आप लेट खाओगे। मैंने कहा पता नहीं यार, जब भूख लगेगी मैं आपको बोल दूंगा, फ़ोन कर दूंगा। कहता ठीक है। तो कहता आपको खाना जल्दी मिल जाएगा, जैसे आप ऑर्डर करोगे मैं आपके रूम में ले आऊँगा। मैंने कहा ठीक है, बस मुझको यही चाहिए था कि जब मेरे को भूख लगे बस मैं इसको बुला लूँ और ये आ जाए। तो मैं फिर छत पे गया। इस बार मैं कैमरा और मोबाइल सॉरी मैं मोबाइल स्टैंड भी नहीं लेके गया, मैं मोबाइल भी नहीं लेके गया, क्योंकि छत का माहौल ही इतना शानदार था, मेरा मन ही नहीं कर रहा था कि मैं रिपोर्टिंग करूं। रिपोर्टिंग में भी क्या बोलता है, एक बार तो रिपोर्टिंग हो ही गई थी, अब मैं क्या बोलता। फिर भी मैं मतलब जैसे मैं बाहर जाने लगा तो एकदम कॉल आया। मैं अपना मोबाइल उठाया, मैं मोबाइल लेके ऊपर बातें करता करता चला गया। रूम मैंने बाहर से लॉक कर दिया। उन्होंने मुझे बोला कि कोई रिपोर्ट आई है अभी तक? मैंने कहा नहीं अभी तक। मैंने कहा कुछ नहीं हुआ, यहाँ का माहौल बड़ा शांत है, मुझे पता नहीं आगे कुछ होगा कि नहीं होगा, मैं गारंटी ले भी नहीं सकता, और मैं अभी फर्स्ट डे भी नहीं हुआ मुझको, मैं आपको बता नहीं सकता अभी, लेकिन जैसे जैसे आपको मतलब कुछ होएगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। ठीक है, वो कहते ठीक है, जैसे मतलब होता है। ये ऑफिशियली कॉल थी, मुझे पता चल गया था। तो बस मैंने कॉल रखी और मैं सीधा ऊपर चला गया। ऊपर जाके फिर मोबाइल तो मेरे हाथ में ही था, अगर कुछ होता तो मैं ज़रूर शूट करता। नज़ारा सा मैं देखने लग गया, इतना अच्छा माहौल, इतना शांत माहौल। फिर मैंने देखा कि वहाँ के जो लोग थे वो खाना बनाने की तैयारी कर रहे थे, शाम का समय था। तो लड़कियाँ भी थी, बेहद खूबसूरत लड़कियाँ थी। यहाँ की लड़कियाँ तो मानी हुई हैं कि बहुत सुंदर होती हैं। लड़के भी थे अलग से। तो मैं सबको देख रहा था और मुझे तो सच बताऊँ बड़ा अच्छा लग रहा था उनका, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा उधर बांस बहुत लगा हुआ था, बांस की बड़ी बड़ी झाड़ियाँ थी। तो मैं देख रहा था उनका रहना सहना थोड़ा सा डिफरेंट था यहाँ से। वो लोग वो जो होता ना पीसने वाला मसाला, उसका बड़ा ज़्यादा काम करते हैं। मैं ये सब दूर से ही देख रहा था। तो फिर वो जो मतलब साथ जो लड़का था ना होटल वाला, वो भी मेरे पास ही आ गया, ऊपर ही आ गया वो। मैंने कहा काउंटर पे कौन है, ऐसे ही मैंने पूछ लिया। कहता वहाँ पर मेरे पापा है। मैंने कहा अच्छा। फिर मैंने कहा यार मुझे इधर के बारे में कुछ बता। उसने मुझे बताया, कहता यहाँ के लोग सब कुछ खाते हैं। मैंने कहा ये तो हमें सब मतलब पूरे इंडिया में पता है ये बात तो। मैंने कहा कुछ और? कहता हाँ, कहता मतलब यहाँ पर कुछ ऐसा मतलब नॉन वेज में अगर चिकन और या फिर मटन हो तो कहता उसको स्पेशल तरीके से बनाते हैं। मैंने कहा वो स्पेशल तरीका क्या है? कहता कि मतलब जितना भी बनाना हो, वैसे यहाँ पर थोड़ा तो बनता नहीं है, हमेशा बड़े बड़े परिवार हैं, पूरा ही बनता है। मैंने कहा हाँ, फिर बनता कैसे है? कहता हम उस एक बर्तन में ना पूरा मसाला लगा के मटन को या फिर चिकन को पूरा मसाला लगा के रख लेते हैं थोड़ी देर के लिए, आधे घंटे के लिए। मैंने कहा फिर? कहता फिर हम उसको मतलब केले के जो पत्ते होते हैं ना, उनको लेप लगा लगा के हम उसको कवर करते हैं और उस केले के पत्ते को मतलब पूरा पहले बांध लेते हैं। मैंने कहा हाँ फिर? कहता उसके ऊपर ना मतलब उसको पूरा बॉल्स जैसा बना देती हैं, आसपास से पूरा कवर कर लेते हैं। पूरा बॉल जब वो बन जाता है तो फिर उसको मिट्टी का लेप लगाते हैं। मैंने कहा हाँ फिर? कहता फिर जब उसको मतलब मिट्टी पूरी चढ़ जाती है, उसको मिट्टी सूख जाती है, तो कहता हम उसको जलती हुई आग में डाल देते हैं। मैंने कहा इससे क्या होता है? उसने बताया, कहता वो जो जलती हुई आग है ना, इसके अंदर बहुत ज़्यादा टेस्ट दे देती है। मैंने कहा अच्छा? कहता हाँ, यहाँ की ये स्पेशल डिश है। मुझे बड़ा हैरानी सी हुई सुन के। मैंने कहा कमाल है, वैसे पूरे इंडिया में मैंने ऐसी डिश नहीं सुनी थी। मैंने ये सुना था कि केले के पत्तों पे साउथ इंडियन लोग खाना खाते हैं, ये ज़रूर मैंने सुना था और देखा भी था सच बताऊं तो। लेकिन जो ये इसने तरीका बताया वो बड़ा डिफरेंट सा था, मुझे नया सा लगा। पहले मैंने सोचा मैं मतलब लिख लूँ, फिर मैंने सोचा कहाँ लिखूँ, ये तो सब याद ही रहेगा। बस फिर वो मेरे से काफ़ी बातें करता रहा। तो मैंने झगड़ा पूछा, मैंने कहा ये हम पर 2 ग्रुप्स का झगड़ा है, किस तरीके से है? उसने मुझे बताया, कहता ये तो टीवी वाले भी अब सब जानते हैं। कहता मतलब जो यहाँ के खास लोग हैं ना, जो शुरू से यहाँ पर रहते आए हैं, वो यहाँ के जो बाहर से आए हुए लोग हैं ना, उनको आउटसाइडर्स बोलते हैं। तो वो कहते हैं कि उन्होंने ऐसे ही ऑक्यूपाई किया हुआ है जगह, तो उनको मारते हैं, मतलब उनके बच्चों को भी मारते हैं और रेप वगैरह सब कुछ चलता है यहाँ पर। तो उनको कहते हैं कि ये लोग निकल जाएं बस यहाँ से और ये जगह हमें मिल जाए। मैंने कहा अच्छा। कहता काफ़ी ऐसे लोग हैं जो यहाँ से जा चुके हैं, जिन लोगों के साथ बहुत कुछ हुआ है,
जिनका फैमिली बिल्कुल ही ख़राब हो चुका है, वो लोग तो यहाँ से मतलब जा भी चुके हैं। तो मेरे बारे में मुझे कहता, अब आप अपने बारे में बताओ कुछ, मेरे बारे में तो आपने सब कुछ जान लिया। मैंने उसको सबसे पहले बताया, मैंने कहा मैं एक तलाकशुदा आदमी हूँ। जब मैंने ये बताया तो उसने मुझे बड़े ध्यान से देखा। फिर मैंने दूसरी बात बताई, मैंने कहा मैं एक अनाथ हूँ, मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में। वो थोड़ा चुप हो गया। फिर उसने मुझे बोला, कहता कोई अनाथ नहीं होता, कहता इंसान जिसके साथ 4 बातें कर ले बस वही हो जाता है अपना। अपने बनाने में क्या है, 2-4 मीठी बातें करो, इंसान अपना बन गया, रिश्तेदार बन गया। मैंने कहा हाँ यार, तूने बिल्कुल बात सही बोली। कहता आजकल तो रिश्तेदार इतने कड़वे हैं, लोग अपने रिश्तेदार भी बोलते नहीं हैं उन लोगों को। तो लेकिन कहता आपके कोई नहीं है ना, लेकिन आपका नेचर इतना अच्छा है ना, आपके तो कितने रिश्तेदार ऐसे ही बन जाए। कहता उसने मुझे बोला, कहता आप मुझे भी अपना रिश्तेदार ही समझो, अकेला ना बोलना दोबारा मुझे। मैंने उसकी तरफ देख के मुझे बड़ा अच्छा लगा, मेरे बड़ी प्यारी सी उसने बातें करी मेरे साथ। जिस तरीके से उसका चेहरा क्यूट सा था ना, उस तरीके से उसने मेरे से बात करी। तो फिर उसने मुझे कहा ये तो बता दो आपकी उम्र क्या है। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा मैं 26 साल का हूँ। अच्छा, कहता फिर आपका कोई बच्चा नहीं हुआ? मैंने कहा नहीं, बच्चा मेरा कोई नहीं। कहता अच्छा। फिर कहता फिर वो उसने मुझे पूछा चली क्यों गई वो लड़की आपको छोड़ के। मैंने बताया, मैंने कहा कि मैं तो मतलब अपना काम पे आता था, तो मुझे नहीं पता उसको कोई और कहाँ से मिल गया, मैं अब जानना भी नहीं चाहता। फिर वो उसने मुझसे डिवोर्स मांगा, वो लड़का भी सामने आ गया। फिर मैं मतलब डिवोर्स तो मैं उसको नहीं देता, लेकिन जब मैंने दूसरे आदमी को सामने देखा तो फिर मैं डिवोर्स मैंने एग्री कर लिया कि हाँ लूँगा। मैंने उसको ये भी बोल दिया, मैं कहा यार इसके आगे मत पूछ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। वो कहता ठीक है, नहीं पूछता। बस मतलब फिर हम लोग इधर उधर घूमते रहे, वहीं टहलते रहे। उसने मुझे पूछा, कहता आपको ये होटल अच्छा लगा? मैंने कहा सच बताना ये होटल है? कहता नहीं, कहता ये हमारा घर है। मैंने कहा हाँ मैं समझता हूँ, लेकिन आप लोगों ने मुझे एक कमरा दे दिया। कहता हाँ। मैंने कहा घर आपका मतलब ये तो रूम आपका मतलब बाहर से अंदर से बंद है। मैंने कहा ये कहाँ से खुलता है? फिर उसने मुझे छत की दूसरी साइड दिखाया। कहता ये हमारा पीछे वाला रूम है, मतलब गेट है, हम लोग ये दरवाज़ा यहाँ से खोल लेते हैं। वैसे हमारे 2 दरवाजे हैं और खिड़कियाँ भी हमने ऐसे बनाई हुई हैं, अगर कुछ बात हो जाए तो खिड़कियों से हम लोग भाग सकते हैं। मैंने कहा अच्छा। बस फिर हम लोग नीचे आए, नीचे आके फिर मैंने कहा मैं थोड़ा बाहर घूम के आऊँ। वो कहता मैं भी चलूँगा। मैंने कहा ठीक है। फिर हम लोग बाहर थोड़ा सा घूमे, मतलब जगह बड़ी सुंदर थी, पर अभी मैं थका भी हुआ था और मतलब शाम का वक्त था। मैंने कहा चलो अब चलते हैं। वो कहता ठीक है। बस वो चला, मतलब वो अपने घर में चला गया और मैं अपने रूम में आ गया। पर उसने मुझे खाने के लिए वो मिक्सचर सा था, बड़ा प्यारा सा अच्छा सा बना हुआ था, उसने मुझे वो दिया अपने घर से लाके। मैंने वो खाया, एंजॉय मैं कर रहा था। फिर बस होते होते 8 बज गए। अब 8 बजे मैं सोच रहा था कि मैं तैयारी करूँ, अब खाना बोलूँ इनको खाना दो। तो बस मैं ये सोच ही रहा था खाने की बात करूँ, तो इतने में मतलब मैंने अपनी खिड़की से देखा काफ़ी लोग आ रहे हैं, भीड़ काफ़ी आ रही इस तरफ। मैं मतलब मैंने अपना मोबाइल जो था वो सेट कर लिया अपने स्टैंड पे, मोबाइल स्टैंड पे मैंने रख दिया उसको और सेट कर लिया। मतलब ये ऑन नहीं किया था कि मैं मतलब डायरेक्ट कॉलिंग वगैरह अपने चैनल को करूं। तो फिर मैंने देखा मोबाइल में रेंज भी नहीं थी, सच बताऊं तो। मैंने कहा ये क्या हो गया। मैंने कहा कोई बात नहीं, मेरी डायरी जिंदाबाद। तो मैंने अपनी डायरी पकड़ी, तो फिर मैंने डायरी भी छोड़ दी। मैंने कहा अगर मैं बाहर जाके रिपोर्टिंग करूँगा तो मैं क्या लिखूँगा इतने अंधेरे में। तो बस फिर अब वो सीधा आ रहे थे, उन्होंने इस गांव पे धावा बोल दिया, अटैक कर दिया। और मैं अब अपने मतलब रूम मैंने मतलब खोला और मैं फटाफट अपने रूम को बंद करके मैं चुपचाप छुप के पेड़ों के पीछे से सब देख रहा था ये कर क्या रहे हैं। ये लोगों को डंडे से मार रहे, कभी किसी को मार रहे पकड़ के, कभी किसी को मार रहे, गंदी गंदी गालियाँ दे रहे, जिस तरीके से झगड़ा करते हैं, लोगों की चीज़ें उठा उठा के तोड़ रहे। जिनकी मुर्गियाँ वगैरह हैं उनकी मुर्गियाँ भी कई लड़कों ने उठा ली, मेरे को लगता है खाने के लिए उठाई होंगी। और जो भागी वो मुर्गियाँ भागने दी। ऐसे करके उनके कपड़े जो बाहर पड़े हुए थे वो भी जला दिए। बहुत जैसे दंगा होता है ना, स्पेशल इन्होंने वैसा किया दंगा। मैं चुपचाप छुप के ये सब देख रहा था। एक तरफ मेरे को गुस्सा आ रहा था कि मेरे हाथ में मोबाइल नहीं है, मैं कहीं शूट ही कर लेता ये सब कुछ। तो मतलब मेरे हाथ में मोबाइल नहीं था। फिर मैं मतलब इतना पास था मैं अपने कमरे के, मैं मोबाइल अपना लेने जा सकता था। फिर मैंने देखा भीड़ जब आगे थोड़ी गई ना, मैं चुपचाप अपने कमरे में गया, मैंने मोबाइल उठा लिया अपना और मैं स्टैंड वगैरह नहीं लिया। मैंने कहा मैं इधर से ही शूटिंग करूँगा।
दूर से मैंने मोबाइल ऑन कर लिया, मैं शूट करने लग गया क्योंकि आग उग लगाई हुई थी इन लोगों ने। मैं बोलना शुरू कर दिया अपने चैनल पे कि हाँ देखिए ये सब यहाँ पर हो रहा है, अब मैं इस जगह पे हूँ। मैंने अपना पूरा प्रॉपर लोकेशन बताया कि देख लो आपके सामने है। तब तक रेंज भी आ चुकी थी फुल, मतलब रिकॉर्डिंग वीडियो कॉलिंग चल रही थी मेरे मोबाइल पे, वो भी देख रहे थे। मतलब मुझे कह रहे थे और पास जाओ, जैसे जैसे वो कह रहे थे मैं वैसे वैसे ही करता गया क्योंकि हमारा जो ऑर्डर है वो तो हमने करना ही करना है। जितनी पास मैं जा सकता था उतनी पास से मैंने सारा शूट किया। उसके बाद में उन्होंने, कुछ लड़कियां थी, लड़कियां बड़ी चिल्ला चिल्ला के भाग रही थी। अब मैं लड़कियों के पीछे तो भाग नहीं सकता था क्योंकि उन्होंने कहना था, अगर इन लोगों ने अगर मुझे देखना था कहना था देखो ये भी हमारे साथ मिल गया या ये भी ऐसा काम कर रहा है। तो मैं फिर दूर से ये सब करता रहा। जैसे जैसे मेरी मतलब वीडियो कॉलिंग चलती गई, जैसे जैसे उन्होंने मुझे बताया मैं साफ साफ रिपोर्टिंग करता रहा। उसके बाद ये सब होते होते मतलब लोगों की चीज़ें जलाते, लोगों को मारते पीटते, डंडों से मार रहे, लहूलुहान लोग हो रहे थे। ये सब होते होते सुबह जब हो रही थी ना, पाँव फटने का टाइम जिसे बोलते हैं कि एक किरण निकलने का टाइम और उजाला धीरे धीरे होता है, उस समय में ये अपने घर जाने मतलब वापस जाना शुरू हो गए। और जब तक ये वापस गए तो उजड़ सा चुका था गांव, तो कई लोग तो भाग भी चुके थे। अब मैं भी चुपचाप अपने रूम में आया। मैं भी थक गया था पूरी रात की, मतलब मैं भागता रहा था इनके पीछे। अब मैं भी आके अपने मतलब कमरे में बैठ गया। तो मुझे फिर याद आया, मैंने कहा इनको मैं देख लूँ। मैंने इन लोगों को देखा तो मतलब इन लोगों के मतलब रूम मैंने नॉक किया, इसी लड़के ने दरवाज़ा खोला। तो मैं मतलब अंदर मैंने थोड़ा सा झांका, तो झांक के मैंने देखा कि उनकी जो लड़कियां थी मतलब इनकी खिड़कियां खुली हुई थी। ये अपने बाहर से उसी समय अंदर घर में आए थे जब मैंने नॉक किया था। मैं समझ गया कि ये भाग गए होंगे, उनके जाने पे आए हैं। तो फिर उसने मुझे कुछ नहीं बोला, उस लड़के ने मुझे बोला बस ला रहा हूँ चाय। तो मैंने कुछ बोला नहीं। मुझे खुद को पता चल गया था कि इनके साथ भी कुछ हुआ है। तो मैं चुपचाप अपने कमरे में आ गया। मैंने हाँ भी नहीं बोली, ना भी नहीं बोली। मैंने ये भी नहीं बोला कि मुझे चाय चाहिए। मैं चुपचाप अपने रूम में आ गया। रूम मैंने अंदर से बंद कर लिया। मैं थोड़ा सा खुद भी घबरा गया था ये सब देख के। मैंने फ़र्स्ट टाइम ऐसा देखा था, इतना ज़्यादा दंगा मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा था। तो हमारे तो एरिया में जैसे शहरों में एकदम पुलिस आके कंट्रोल कर लेती ना, यहाँ तो कोई पुलिस का नामो निशान नहीं था। तो जब मैं अपने बिस्तर पे बैठा, मुझे अपने कमरे से खड़का सा सुनाई दिया। ऐसा लगा जैसे कोई छुपा हुआ है। बस ये सब था। और मैं एकदम इधर उधर देखा तो मैंने देखा कि अलमारी के मतलब सटक के इन द सेंस साथ लग के एक लड़की बैठी हुई है, उसके साथ एक बच्चा है। बच्चा 4 साल का होगा। मैंने कहा कौन हो आप? वो डर रही थी। तो इतने में नॉक हुआ डोर। तो उसने मुझे, लड़के ने ला के चाय दी। मैंने कहा ठीक है। तो ठंड बहुत ज़्यादा थी। मैंने फिर मतलब जैसे सुबह सुबह ठंडा सा होता है ना मौसम, वैसा मैंने वो चाय उसको दे दी। मैंने कहा आप चाय पियो। बस उसने चाय पी। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा आपका नाम क्या है? कहती मेरा नाम टोपो है। मैंने कहा बच्चे का क्या नाम है? बच्ची लड़की थी उसके पास। कहती सोया। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा टोपो जी आप अपने बारे में कुछ बताओ। उसकी आंखों में आंसू थे। मैंने कहा क्या हुआ आपके साथ? बीती रात कुछ हुआ? फिर उसने मुझे बताया। तो मैंने उसको इशारा किया। मैंने कहा 1 मिनट। मैंने फटाफट अपना जो कैमरा था मैंने ऑन किया, मतलब मैंने स्टैंड पे लगाया और मैंने कहा कि आप देख सकते हैं कि मैं अपने रूम में हूँ। इस टाइम मेरे रूम में कोई छुपी हुई लड़की है। मैं इनसे इंट्रोडक्शन से पहले मैं चाहता हूँ कि आप लोग देखें और जो भी इनसे बात हो रही है आप लोग लाइव सुने प्लीज़। तो मैंने ऐसे कह के मैंने कैमरा उसकी तरफ कर दिया और बस उसने मुझे बताया कि कहती बीती रात मेरे हस्बैंड का कत्ल कर दिया, इन लोगों ने हत्या की है। मैंने कहा अच्छा। कहती कहती मेरा एक ही एक बच्चा है, उसको मैं लेके भागी तो कहती आपकी खिड़की खुली हुई थी। मैंने कहा अच्छा। तो कहती हाँ। मैं कहती अंदर मैं आ गई तो मैंने खिड़की बंद कर दी। मैंने खिड़की की तरफ एकदम देखा तो हाँ वो बंद थी। तो चाय पीते पीते उसने मुझे बताया। तो कोई बात नहीं, कहती आप मुझे यहाँ पर मतलब थोड़ी देर रख सकते हो। मैंने उसको अपने बारे में बताया। मैंने कहा मैं एक पत्रकार हूँ, एक चैनल की तरफ से काम करता हूँ, उस चैनल की तरफ से ही मैं आपके गाँव में आया हूँ। कहती अच्छा। तो मैंने कहा यहाँ पर तो कोई मतलब आए नहीं वो। कहती उनको पता है कि ये होटल है, यहाँ नहीं आएंगे। मैंने कहा अच्छा।
फिर मेरा मन हुआ, मैंने कहा साथ मतलब मैंने फिर अपनी रिपोर्टिंग जो थी वो बंद कर दी, मैंने उनको सब बता दिया। तो मेरे चैनल वाले कह रहे थे इस लड़की का ध्यान रखना, मैंने कहा हाँ जी। तो मैंने कहा कि मैं जाके साथ वाले मतलब जिनका होटल है मैं उनसे पूछ के आ जाऊँ एक बार उनका भी हाल। वो कहते हाँ। तो मुझे कह रहे कैमरा साथ ले जाओ, मैंने कहा ठीक है। इस लड़की को मैं इधर ही छोड़ के फिर मैंने अपने रूम से निकला, मैंने बाहर से बंद कर दिया अपना रूम का डोर और मैं नॉक किया। बस फिर उनकी भी हालत अच्छी नहीं थी, उसके पापा को और उस लड़के को मतलब काफ़ी मारा था उन लोगों ने डंडों से। तो बस उनकी यही थी कि ये जगह छोड़ दो। तो कुछ नहीं, फिर मैंने सारी रिपोर्टिंग अपनी वहाँ से कलेक्ट की। तो मैं बैठा बैठा ही उन्होंने मुझे चाय दे दी। तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा 2 कप चाय चाहिए मेरे रूम में। उस लड़के ने मेरी तरफ बड़े ध्यान से देखा, कहता 2 कप। मैंने कहा अगर आप थोड़ा दूध भी दे सकते तो प्लीज़। वो कहते दूध की फ़िक्र ना करो, कहते यहाँ पर हमारे पास हैं गाय भैंसे। तो मैंने कहा अच्छा। वो लड़का जो था वो कहता मैं देख सकता हूँ आपके रूम में आके। अब मैं थोड़ा परेशान हो गया, मैंने कहा ये कहीं ऑपोजिट का ना हो और उस लड़की को मतलब ये भगाए ना। मैं उसको देखने लग गया। तो मैं फिर चला गया अपने रूम में। फिर वो लड़की को मैंने दिखाया, मैंने कहा ये है। उसने उसको हेलो फाइन किया, जानते थे। तो मैंने कहा आप लोग क्या करोगे? तो कहते कुछ नहीं, हम लोग बस देखते हैं क्या करना है। वो लड़की बस यही मुझे कह रही थी उस लड़के के जाने के बाद, कहती मुझे यहाँ से मतलब जाना है, आप मेरी हेल्प करो, मेरी हेल्प करो। फिर मैंने उसको सुबह के खाने के लिए बोल दिया, क्योंकि मैं पूरी रात ये सब करते करते मैं थक गया था। उस लड़के ने मतलब 3 उसमें खाना भेजा प्लेट्स में, एक छोटे बच्चे के लिए और हम दोनों के लिए भी। मैंने खाना खाया। तो मैंने उसकी सारी जब कहानी सुनी तो मुझे था कि अब मैं इसको सहारा दूं, क्योंकि मेरी ज़िंदगी का सच बताऊं कोई मकसद नहीं था। मेरा सिर्फ एक चैनल ही था, मैं इसी पे काम करता था, मेरा कोई मकसद नहीं था ज़िंदगी जीने का। पर अब मेरे को जैसे इस लड़की को, टोपो को बचाना था उन लोगों से। तो अब मैं चाहता था कि मैं यहाँ से ना रिपोर्टिंग, मुझे पता था दंगे तो ख़त्म होंगे नहीं, तो मैं मतलब इस लड़की को यहाँ से बचा लूँ और इन लोगों को जो साथ वाले लोग हैं इनको भी मैं यहाँ से बचा लूँ। मेरे दिमाग में ये बात थी। बस एक अच्छाई का जिसे कहते हैं ना जज्बा था, वो था मेरे मतलब मन में। तो अब मेरे को समझ नहीं आ रही थी मैं इनको कैसे बोलूँ कि हाँ यहाँ से चलो। तो या फिर मेरे को भी था, मेरे चैनल का भी था मेरे को। तो बस फिर उसके बाद में रात हुई। तो रात को वो फिर दंगई आ गए सारे। तो फिर इधर उधर मतलब बड़ी लोगों को, अब ये लोग थे, ये लोग भी भाग रहे थे। तो वो लोग जब मैंने देखा ना कि हमारे घर की तरफ भी आ रहे हैं, अब ये होटल की तरफ भी आ गए थे, मैंने उसको टोपो को बोला, मैं कहा बच्चा उठा। मैं पीछे से मैंने मतलब एकदम खिड़की से कूदा। मैंने उसको भी कहा अरे ये लड़की तो बहुत ही फास्ट थी, इतनी तेज़ इसने छलांग मारी। तो वहाँ से और बाहर एकदम आ गई बच्चे के साथ ही। मैं बड़ा हैरान हुआ, नहीं तो हमारे शहर की लड़कियां इतनी मतलब होती नहीं है। मेरे हाथ में मेरा बैग था और मतलब मोबाइल वगैरह सारा था। तो मैंने उसको बोला, मैं कहा तू पेड़ के पीछे छुप, मैं देखता हूँ। तो बस मैं शूट करने लग गया। मैंने उनको मतलब अपने चैनल वालों को बताना शुरू कर दिया कि ऐसा ऐसा हो रहा है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। मैंने कहा जिस जगह मैं रहता हूँ मैं उसमें भी आज इन लोगों ने धावा बोल दिया, ये वो सब मैं बताता जा रहा था। और वो लोग ढूंढते जा रहे थे लोगों को। इनके हाथ में बस वही लड़का आया जो मतलब मुझे खाना वगैरह देता था, और उसके पापा आए, फिर वो उनको मारने लग गए। मेरे को इतना गुस्सा आ रहा था ना ये सब देख के। तो उसके जो मतलब बहनें थी और उसकी माँ थी, वो तो इस जगह को छोड़ के कितनी तेज़ भाग रहे थे। तो मैं शूट करता जा रहा था। तो मैंने उस लड़की को बोला, मैं कहा तू छुपे रहे, मैं देखता हूँ आगे। उसने मेरे को मतलब मेरा हाथ पकड़ के मुझे उसने मतलब ज़ोर से हिलाया। मैंने कहा क्या हुआ? कहती आपको पता नहीं चल रहा, भीड़ है, ये पूरी भीड़ है, कितनी गुस्से में है, आपको मार देंगे इन लोगों का मतलब किसी को भी जान से मार देते हैं, कुछ नहीं इनके ऊपर फ़र्क पड़ता, आप आगे ना जाएं प्लीज़। अब मैं शहर का था, सच बताऊं मुझे इतना पता भी नहीं था कि मैं आगे जाऊं कि ना जाऊं, लेकिन मैं उस लड़के को पिटता हुआ भी नहीं देख सक रहा था। तो पता नहीं किस तरीके से वो लड़का और उसके पापा उसके हाथ से निकले और वो पता नहीं भीड़ में से उनके पैरों में से निकल के भाग गए। अरे मैंने शुक्र मनाया, मैंने मेरे सामने ही हुआ। तो अब वो सारी भीड़ जो थी उनके पीछे, अब मैं जो था मैंने कहा चल, मैंने उसको भी बोला, मैंने कहा ये लोग छोड़ेंगे नहीं अगर इन लोगों ने देख लिया। बस कुछ भीड़ जो थी उन लोगों ने हमें देख लिया था हमारे पीछे।
मैं इस लड़की को लेके बड़ी, ये तो बहुत फास्ट भागती थी ये लड़की, मैं अभी बड़ी तेज़ भागा। लेकिन सच बताऊं तो वो जो लोग थे हमारे पीछे बड़ी तेज़ भाग रहे थे। मैं भी भागता गया जब तक सुबह नहीं ना हुई। मैं उस लड़की को लेकर भागता ही गया। मेरे को इतनी प्यास लगी ना, सच बताऊं पूरी ज़िंदगी में मुझे नहीं पता था कि प्यास क्या होती, पानी की मुझे नहीं पता था, लेकिन मुझे इतनी ज़्यादा प्यास लगी ना। नदी थी ये सामने, मैंने कहा आज मुझे इसी का पानी, मुझे कुछ भी हो जाए लेकिन मुझे पानी पीना है बस। मैंने उस नदी में से पानी पिया, अदरवाइज़ मैं कभी नदी का पानी पीता नहीं हूँ। मैंने उस नदी में से पानी पिया और फिर मैंने इस लड़की को बोला, मैं कहा चल, पानी पी के थोड़ा पेट सा भर गया था तो चल पड़ी। फिर अब हम लोग आराम से चल रहे थे। जो भीड़ थी उन लोगों ने हमारा पीछा छोड़ दिया था, अपने अपने रास्ते पे शायद चले गए होंगे वो लोग। तो फिर बस मैं अब इस लड़की को लेके मतलब काफ़ी आगे तक निकल आया था, उस एरिया से दूर। तो सामने से एक बस आई, मैंने उस मतलब बोला, मैंने कहा रेलवे स्टेशन। उन्होंने हमें बोला चलो। बस मैं इस लड़की को लेके रेलवे स्टेशन आ गया। रेलवे स्टेशन से मैंने ट्रेन पकड़ी, सीधा अपने उसकी तरफ अपने शहर की तरफ आया। शहर की तरफ आके फिर मैंने इसको अपने घर में छोड़ा। इसको मैंने बोल दिया, मैंने कहा ये किचन है, मैंने कहा जो तेरे को सामान कम लगे मुझे लिख के दे देना या मुझे बता देना, मैं ले आऊँगा। कहती ठीक है। तो मैं सीधा अपने चैनल की तरफ चला गया और दिन का ही टाइम था अभी। तो मैंने सारा मतलब 4 बज रहे थे शाम के, मैंने सारी रिपोर्टिंग उनको दे दी। तो बता दिया कि मैं ऐसे से भाग के आया हूँ। तो कहते अभी जाओगे दोबारा? मैंने कहा कोई इरादा नहीं है अभी मेरे को उधर जाने का। कहते ठीक है। बस मैंने उनको रिपोर्टिंग दे दी। तो उन लोगों ने मुझे 3 दिन का बोला, रेस्ट कर लो आप, 3 दिन की छुट्टी मनाओ, 3 दिन के बाद में आना। मैं बड़ा खुश हुआ। मुझे वैसे तो ये लोग 2 दिन का रेस्ट देते हैं, शायद वहाँ पर दंगा था, पता नहीं क्या बात थी, इन लोगों ने मुझे 3 दिन का रेस्ट दिया। मैं बड़ा खुश हुआ। मैं सीधा अपने घर आया। तो जब मैं घर में आया तो ये जो टोपो थी इसने खाना बना के रखा हुआ था। अरे मैं बड़ा खुश हुआ। तो कहती हमारे पास तो कहती उधर जो भी मिलता है हम लोग खा लेते हैं, लेकिन मैं जानती हूँ कि बाहर के लोग ये सब नहीं खाते होंगे जो हम खाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो भी मिलेगा ठीक है। मुझे कहती आप मीट खाते हो? मैंने कहा हाँ मैं खाता हूँ। तो उसने दाल बनाई थी, अचार तो मेरे पास था ही, तो उसने मुझे सर्व किया। बड़ी देर बाद सच बताऊँ तो मुझे अच्छा खाना मिला था, नहीं तो मैं खुद कैसा बनाता था खाना और वही खा लेता था। इतना अच्छा नहीं, मैं खाना बना लेता था पर सिर्फ जो कहते हैं ना पेट भरने के लिए खाना, बस मैं वही बनाता था, पेट भरने के लिए मैं खाता था। लेकिन इसने मुझे बड़ा ही अच्छा खाना बना के दिया, मेरा दिल खुश हो गया। उसके बाद में फिर काफ़ी दिनों तक तो ये मेरे साथ ऐसी ही रही। तो मैं मतलब खुश था इसके साथ। और सोया जो थी उसके लिए मैं मतलब दूध वगैरह भी लगा लिया था कि हाँ, जैसे दूध लेके आ जाता था मैं कि वो दूध पीती थी ना, बच्ची थी अभी छोटी। तो फिर मेरा एक फ्रेंड घर में आता था, उसने मुझे बोला, कहता ये इसका हस्बैंड तो है नहीं, इससे पूछ ले मैरिज के लिए अगर तेरे साथ करती है तो मैंने कहा नहीं यार मुझे शर्म आती। हंस के बोलता, कहता नहीं तो मैं पूछ लेता हूँ अगर मेरे साथ करती है तो। मैंने कहा चलो। फिर सुंदर बहुत थी ना ये टोपो। तो फिर मैंने मतलब 4 महीने ऐसे ही रही वो मेरे साथ। तो आसपास के जितने लोग थे मुझे कहते थे अब मैरिज करवा ले इसके साथ। तो मुझे सच बताऊं तो मेरे आसपास ही घूमती रहती थी, अब वो मुझे अच्छी भी लगने लग गई थी। मैंने हिम्मत करके एक दिन पूछ ही लिया, मैंने कहा सोया मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में, तुझे पता है मैं अनाथ हूँ, मैंने कहा तू मेरे से शादी करेगी? तो कहती हाँ करूँगी। बड़े प्यार से उसने हाँ बोला और बस फिर उस दिन से मैं शादी के सपने देखने लग गया। सोया जो थी उसको स्कूलिंग का टाइम था उसका चल रहा, मैंने स्कूल में मतलब उसको डलवाया। पर मैंने उसको बोला, मैंने कहा इसका मतलब मेरा ही नाम चलेगा? वो कहती हाँ मैं जानती हूँ। फिर मैंने कोर्ट मैरिज करवाई क्योंकि किसको मैं बुलाता। फिर मैं मिठाई का डब्बा लेके अपने चैनल में गया, चैनल वालों के पास गया। तो मैंने अपने ऑफिस में जाके अपने मतलब जो मेरे थे सर, मैंने उनको बोला, मैंने कहा सर मैंने शादी करा ली, बताया ऐसे ऐसे। अरे कहते बाप रे तूने ऐसी लड़की से शादी कराई मणिपुर की? मैंने कहा हाँ। अरे उसी टाइम कहते कहते या तो तू अभी लेके आ जा उसको, नहीं तो हम तेरे घर आ रहे हैं। अरे मैंने कहा क्या कर रहे हो? कहते नहीं 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 नहीं, वो सारी टीम मेरे घर में। सीधा इन्होंने कैमरे कुमरे ऑन करके सोया टोपो से इन्होंने शुरू कर दी बात। सोया को इन्होंने गोद उठा लिया और मिठाइयाँ। कहते देखिए हमारे पत्रकार, ऐसे करके उन्होंने मेरी पूरी डॉक्यूमेंट्री सी एक बना दी कि हमारे पत्रकार ने एक लड़की को बचाया है, इतने महीने बाद उसने शादी कर ली और इसके पास एक सोया बेटी है। सारी उन्होंने डॉक्यूमेंट्री पूरा इन्होंने मतलब धूम मचा दी हमारे पूरे इंडिया में। और सच बताऊँ तो मैं
इस मेरे को पता नहीं था कि इतना सब कुछ ये कर देंगे, लेकिन मैं बड़ा खुश हुआ। अब मेरी जो वाइफ़ थी वो बहुत ज़्यादा फेमस भी हो गई थी, लोग आते थे उसका इंटरव्यू लेने के लिए, तो शर्माती बहुत थी वो। और इतनी खूबसूरत बीवी मेरे को मिली उसके बाद, और इतना प्यार करने वाली, जो मेरे को संभालती थी, खाना देती थी, इवन मैं भी उसको संभालता था। तो अब मुझे लगता नहीं था कि हाँ मैं अनाथ हूँ या मेरा कोई नहीं है, क्योंकि अब मेरे पास वो थी और उसका बच्चा था जो मुझे बहुत प्यार करते थे दोनों। और मैं टाइम टाइम पे उसके स्कूल में जाता था, पेरेंट्स टीचर मीटिंग के टाइम में। मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं होने दिया कि हाँ मैं इसका पापा नहीं हूँ, मैं बढ़कर ही करता था कि हाँ मैं जो भी करूँ इनको अच्छा ही लगे। हमेशा मैं इतना करता था ना, क्योंकि लव क्या है, व्हाट इज़ लव? अगर लव की डेफिनेशन देखा जाए तो लव इज़ केयरिंग। केयर में प्यार है, अगर हम केयर नहीं करते तो हम प्यार भी नहीं करते। तो बस मैंने उसकी इतनी केयर करी कि अगर वो उसके दिल में मेरे लिए प्यार भी नहीं होता ना तो भी जाग उठता। तो ये मेरी प्यारी सी स्टोरी थी जो मैंने कहा था कि मेरी शेयर ज़रूर करना। शेयर करने के लिए थैंक यू सो मच। पसंद आ जाए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी। अभी तक बने रहने के लिए आपका बहुत बड़ा धन्यवाद। तो दोस्तों, आपके हर एक किस्म के सपोर्ट के लिए थैंक यू। आप देखते हैं उसके लिए भी थैंक यू। आप लोग लाइक करते हैं उसके लिए भी थैंक यू। आप लोग सब्सक्राइब करते हैं उसके लिए भी थैंक यू। तो दोस्तों, आई होप आपकी जो सराउंडिंग्स हैं हमेशा प्यार से भरी रहें। आपके लव वंस, आपके नियर वंस, आपके डियर वंस हमेशा आपके साथ रहें। आप लोगों के ऊपर प्यार की बारिश हो और परमेश्वर हमेशा आपको ब्लेस करें। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम। जय हिंद।